ओके, देखो हमारे पास क्या है। लेट ARR1 इक्वल टू 1,2,3,4। सही है। सही है। लेट ARR2 इक्वल टू 3,4,5,6। ठीक है। हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हमें जावास्क्रिप्ट से बनाना है। सही है। इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन आपके पास ये होता है, सपोज कर लो कि ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इन दोनों में से जो कॉमन है ना वो निकालना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके पास है 3,4,3,4। सही है। ये आउटपुट आना चाहिए। सही है। ओके। हम जी 3,4,5,6। ठीक है। ओके। हम आते हैं ARR1 डॉट फिल्टर। सही है। फिल्टर मैंने अभी बढ़ाया है। सही है। आप लोगों ने यूज नहीं किया। सही है। यहाँ पर उसको कोई भी एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। सही है। जिसमें आप अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करोगे। ठीक है। आइटम मिलता है, कॉमा इंडेक्स मिलता है। ठीक है। कंसोल करा लेते हैं, आइटम में हमें क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग आइटम। याद रखो फिल्टर किस पे चलाया है, array1 विच इज 1,2,3,4 आइटम। ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर। मेरे पास वो बता रहा है app.js लाइन नंबर 5 1,2,3,4। सही है। ओके। लेट इंटरसेक्शन डेटा इज इक्वल टू में मैंने इसको रख दिया और कंसोल डॉट लॉग करा लिया। इंटरसेक्शन डेटा और कॉमा लगा के इंटरसेक्शन डेटा। सही है। ओके। अब देखते हैं अब हम अपनी लॉजिक लिखते हैं। आइटम में तो हमें पता चल गया हमें क्या मिल रहा है। सही है। 1,2,3,4। सही है। अब मैं जो करूंगा वो आप लोगों ने बताना है। ARR रिटर्न करवा दो। क्या हो गया ये। सही है। हाँ सही है, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। रिटर्न करवा दो। सही है। ARR2 डॉट इंक्लूड। इंक्लूड का फंक्शन बताया था। सही है। क्या करता है, जो आप इसमें वैल्यू दोगे अगर वो एरे में एग्जिस्ट करती होगी तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। रिटर्न ARR2 डॉट इंक्लूड्स क्या, आइटम। सही है। अब जरा इसको जबानी चलाकर देखते हैं, हम इसको रन नहीं कर रहे, इसको वैसे चलाकर देखें। ARR2 ये है, इंक्लूड्स में पहले आया आइटम 1, 1 आया जो कि इसमें नहीं है, फॉल्स हो गया, पीछे हट गया। ठीक है। 2 आया, 2 इसमें नहीं है, फॉल्स हो गया, पीछे हट गया। 3 आया, 3 इसमें है, ट्रू हो गया, रिटर्न हो गया। 4 आया, 4 इसमें है, ट्रू हो गया, रिटर्न हो गया। 5 आया जो कि इसमें नहीं है, फॉल्स हो गया। 6 आया, नहीं है, फॉल्स हो गया। आपके पास जो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट से आपको चेक करवाना हो उसके लिए आपके पास इंक्लूड कर। हाँ 5 और 6 तो अभी नहीं आएगा, अभी हम इंटरसेक्शन निकालें। आपकी बात पर मैं आऊंगा ना अभी। सही है। अभी वाला सवाल सबको समझ आया। फिल्टर भी मैंने कराया था, इंक्लूड भी मैंने कराया था। सही है। इंटरसेक्शन डेटा को हम देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग में वो मुझे क्या लाकर दे रहा है। सही है। 3,4 लाकर दे रहा है, बिल्कुल यही आउटपुट चाहिए था। इसमें से किसी का कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लो। 5 6 क्यों नहीं चेक करा। देखो ARR2 में चेक कर रहा है। सही है। 2 में चेक कर रहा है कि क्या 1 वाले आइटम इसमें हैं,
तो जहां से उसकी वैल्यू खत्म हो गई उससे आगे तो वो चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि उसी में तो वो चेक कर रहा है। अब क्लियर हुई बात? देखो, जब भी आपके पास दो एरे हैं, आपको एक से दूसरे को कंपेयर कराना है, तो अप्लाई एक पे तो करना होगा ना। मैंने एक पे लूप चला दिया, दूसरे से चेक करवा लिया, जो अंदर वाली वैल्यूज होंगी सेम होंगी वो तो पकड़ी जाएंगी। तभी तो उसने बोला आइटम वन में उसको क्या मिला, फॉल्स, हट गया। 2 आया, फॉल्स मिला, वो भी हट गया। 3 आया, बोला हाँ ये है, इसको रख दिया ट्रू करके। 4 है, ये भी है, इसको भी रख दिया ट्रू करके। सही है? इंटरसेक्शन क्लियर है? सही है। आपने जो इंटरसेक्शन का मेथड किया था, आपने और आपने, वो बिल्कुल सही किया था। एक वो मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। ARR1 सही है। सही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट फाइंड इंटरसेक्शन। सही है। अब आते हैं फाइंड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आओ दोबारा। ARR1 डॉट फिल्टर, दोबारा एक कॉल बैक रिसीव होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट्स निकालने हैं। सही है, सबसे पहले मैं एरे को मर्ज करूंगा। एरे को मर्ज करने का मैंने आपको तरीका बताया था, यूजिंग द एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट फीचर स्प्रेड ऑपरेटर। लेट मिक्स्ड ARR is equal to array triple dot ARR1 comma triple dot ARR2 console.log mixed ARR। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R, 1 2 3 4 3 4 5 6। एरे मेरा मिक्स होकर आ गया है, लेकिन क्या है, डुप्लीकेट्स मौजूद है। सही है, मिक्स ARR डॉट फिल्टर, नॉट फिल, फिल्टर कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर, और यहां पे मिलेगा आइटम आइटम कॉमा इंडेक्स। सही है, और कंसोल डॉट लॉग मैंने करवा दिया आइटम। सही है, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल R। मेरे पास 1 2 3 4 5 6। अब ना जरा थोड़ा सा गौर से देखना, ठीक है? 1 मिनट में तुम लोगों की या तो लॉजिक क्लियर हो जाएगी, या तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे शदीद वाले कि भाई ये क्या हुआ। सही है, आओ जरा। ये जो आइटम रेंडर हुए, ये एरे के एलिमेंट्स हैं। सही है, मैंने लिखा एलिमेंट्स कॉमा आइटम और कॉमा की कॉमा इंडेक्स। मैंने जो है एलिमेंट को भी कंसोल करा लिया, और जो मेरे पास इंडेक्स है इसका, हर इंडिविजुअल आइटम का, वो भी कंसोल करा लिया कि भाई वो भी बता दो। सही है, ऑल शिफ्ट है। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R। ठीक है, जो 1 है उसका इंडेक्स क्या है, 0। सही है, 2 है, उसका इंडेक्स क्या है, 1। ओके, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर देते हैं। एक एरे है 1 कॉमा 2 कॉमा 3। सही है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3।
डॉट इंडेक्स ऑफ वन। बताओ क्या आंसर आएगा? कंसोल डॉट लॉग ऑल्ट शिफ्ट एफ। मैं इसको जरा बंद कर रहा हूँ। हाँ भाई आंसर बताना क्या आएगा। मैंने 1 लिखा है, चलो मैं 2 लिख रहा हूँ। आर -1 ARR अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 डॉट इंडेक्स ऑफ 2। ऐसा क्यों आया? स्ट्रिंग में डाला है, हटा देता हूँ इसको। बस सेव किया, वापस आते हैं। कंट्रोल आर 1 बता रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई ने सही पकड़ा है। 1 0 1 2 गलत बता रहे हो भाई, ऐसा नहीं है। दोबारा देखो, 1 2 3 डॉट इंडेक्स ऑफ 2 1 आ रहा है। और लिखें 1 R 0। देखो जो आपका इंडेक्स ऑफ का मेथड क्या करता है पहले ये बताओ। जो एलिमेंट एग्जिस्ट आपके एरे के अंदर करते हैं उसकी पोजीशन का इंडेक्स बताता है, ठीक है। अभी आपने 1 दिया तो 1 किस पोजीशन पर है? 0, सही है। आपने 2 दिया, 2 किस पोजीशन पर है? 2 किस पोजीशन पर है? 1, क्लियर है। और 3 किस पोजीशन पर है? 2 पर, ओके। ये वाली बात क्लियर है। इसको वापस कमेंट करते हैं और इधर आते हैं, ठीक है। मैं आया, लेट यूनियन ARR is equal to this console.log union data comma union ARR, सही है। और यहां पर मैं अपनी लॉजिक लिख देता हूं। एक दफा ये वाला आउटपुट, इसको मैं बंद करूंगा जरा। एक दफा ये वाला आउटपुट दोबारा देख लो क्या आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल आर दोबारा देखना जरा मैं क्या करने लगा हूं। मैंने इस लाइन का कमेंट कर दिया है और मैं जो लॉजिक लिख रहा हूं उसका आउटपुट दिखाने से पहले तुम लोगों को पूछूंगा, कैलकुलेशन करना हाथ के हाथ। रिटर्न कर दो, रिटर्न मिक्स्ड ARR डॉट इंडेक्स ऑफ, सही है, इंडेक्स ऑफ आइटम डबल इक्वल टू इंडेक्स, सही है। अब जरा पहले इसकी कैलकुलेशन निकालो फिर हम रिफ्रेश करेंगे। मिक्स्ड ARR जो भी है ये रही आपकी एरे जिसमें सारे डुप्लीकेट थे, डुप्लीकेट समेत ऑल थिंग्स। और आइटम में तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सारी चीजें। और इंडेक्स में तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सारी चीजें, ठीक है। अगर मैं बोलूं मिक्स्ड ARR विच इज ये जो आपकी एरे थी डॉट इंडेक्स ऑफ आइटम में पहले क्या मिला था? 1 0 डबल इक्वल टू 0 ट्रू, ठीक है। दोबारा आया मिक्स ARR डॉट इंडेक्स ऑफ 2 डबल इक्वल टू 1 ट्रू, बिल्कुल सही, ठीक है। 3 डबल इक्वल टू 2 बिल्कुल सही, सही है। 4 डबल इक्वल टू 3 फॉल्स, सही है भाई। बात समझ में आ रही है? यहां से इसको क्लियर करते हैं। कंट्रोल आर, सेव किया, कंट्रोल आर 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखो और मुझे बताओ मैंने क्या किया। मैं आपके लिए ये भी खोल देता हूँ। सेव किया, कंट्रोल आर, ये रहा आपका टोटल डेटा, ये रहा आपका यूनियन ARR। एक दफा इसको समझो फिर मुझे बताओ ये क्या हुआ। आपके लिए कोड भी खोल देता हूँ। देखो भाई, इधर से इस लाइन से आपको सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। 1 2 3 डॉट इंडेक्स ऑफ 3, यानी कि 3 का इंडेक्स क्या है? 2, बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला? मिक्स ARR डॉट इंडेक्स ऑफ
जो भी आइटम आ रहा है उसको चेक कराओ क्या वो इंडेक्स के इक्वल है ना, उसको लेकर आओ। तो इंडेक्स ऑफ 1 और इंडेक्स था 0, डबल इक्वल टू 0, ट्रू। फिर उसने चेक कराया 2 डबल इक्वल टू 1, इंडेक्स 1, ट्रू। सही है, ये चीजें चेक हो रही हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाने वाली बात। हाँ, मतलब क्या मैच नहीं हुई? इंडेक्स की वैल्यू मैच नहीं करेगा ना, ये देखो। यस, यस, इंडेक्स जो कि एक ऊपर है। यस, देखो ना, मिक्स ARR डॉट इंडेक्स ऑफ 1, इंडेक्स तो 0 है, डबल इक्वल टू 0, ट्रू। सही है, इस तरह मैच हो रहा है। अब समझ आया? सही है, डुप्लीकेट्स एरे में से जब भी करोगे इसी तरह करोगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। सही है, एक तरीका हमारे पास ये हो गया। एक और तरीके से आते हैं, फंक्शन, ये वाला फंक्शन नहीं, कॉन्स्ट। सही है, यूनियन डेटा इक्वल टू एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से इसको एक ARR रिसीव होगा। ठीक है, और ARR कॉलन कॉमा ARR। सही है, और यहां पर मैंने यूनियन डेटा को कॉल कर दिया और उसमें मैंने क्या भेज दिया, मिक्स्ड ARR। सही है, मिक्स्ड ARR ऊपर मिल रहा है जिसमें एरे पड़ा हुआ है। क्लियर है, यहां पर डेटा मिलेगा ARR में, कंट्रोल आ 1 2 3 4 3 4 5 6। सही है, ओके। लेट यूनिक आइटम्स इक्वल टू एन एम्प्टी एरे। सही है, ये बात भी क्लियर है। ओके, इसको भी खोल देते हैं। फॉर लेट आइटम्स ऑफ ARR। सही है, कंसोल डॉट लॉग आइटम्स। क्या मिलेगा अभी? पूरी एरे प्रिंट आएगी, ये कौन कह रहा है? एरे वाले हाथ उठा लें। यार ये मैंने अभी पढ़ाया है भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये भाई आपके बराबर वाले एरे बोल रहे हैं। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R। भाई जब आइट्रेट कराया है तो आइट्रेटर वैल्यू आएगी ना। सही है, अब मुझे बताओ इंक्लूड्स क्या करता है? अगर एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट करता हो तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सही है, ओके। इफ यूनिक आइटम्स डॉट इंक्लूड, जो कि असल में है ही एम्प्टी, यूनिक आइटम्स में मैं इंक्लूड चला रहा हूं कि भाई चेक करो आइटम्स, अगर आपके अंदर ये वाला रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, अगर वो पहले से रखा हुआ है यानी फॉल्स है, फॉल्स के लिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, डबल इक्वल टू फॉल्स भी लगा सकता हूं। ठीक है, तो फिर क्या करो, यूनिक आइटम्स डॉट पुश आइटम्स। हो गया काम? हाँ भाई, काम हो गया। कंडीशन से बाहर आया, एक मिनट, लूप से बाहर आया और मैंने करा दिया कंसोल डॉट लॉग
यूनिक आइटम, सही है। और इसको मैंने बोल दिया यूनियन डेटा, यूनियन ION डेटा कॉमा दिस, सही है। सेव किया और वापस आते हैं 1 2 3 4 5 6, सही है। दोबारा इस कंडीशन को देखो और मुझे बताओ क्या हुआ है। देखो यूनिक आइटम्स एक एम्प्टी एरे है, हाँ बता रहा हूँ। नहीं तुम बात नहीं समझे, फिर अगर तुम ट्रू कह रहे हो तो देखो दोबारा, यूनिक आइटम्स एम्प्टी मिला, सही है। तमाम आइटम्स जो है एरे में कंसोल में आए, ठीक है। मैंने बोला यूनिक आइटम्स डॉट इंक्लूड्स, चेक करो उसके अंदर आइटम अगर रखा हुआ नहीं है, फॉल्स लगा दिया ना, डबल इक्वल टू फॉल्स लगा दो या नॉट ऑपरेटर कर दो। अगर नहीं है तो भाई पुश करवा दो, अगर पहले से रखा हुआ होगा तो फिर नहीं करवाएगा। बात समझ आई? सही है। यस यस, ये देखो ना, अगर हम इसको भी खोल दें, सेव किया और वापस आते हैं कंट्रोल आर, देखो 1 सही है, सही है, 2 गया, 3 गया, सही है, 4 गया। अब उसने कहा 3 दोबारा से रखा हुआ है, फॉल्स हुआ, इसको हटा दिया। 4 देखा यार ये है, ये फॉल्स, इसको हटा दो। इसको चेक किया, इसको चेक किया और एम्प्टी एरे उसने यूनियन एरे यूनिक एरेस आपको रिटर्न करवा दी, ठीक है। तो भाई ये एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स नहीं थे, ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग वाले इंटरव्यूज क्वेश्चन थे जो आपको करवाए गए हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था, ये बिल्कुल नहीं था कि आप लोगों से काम नहीं हो रहा या क्यों नहीं हो रहा। कहने का मकसद ये है कि ये आपके टॉपिक्स बचे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपने मिस बिल्कुल नहीं करने, लेकिन यार पिछला काम आना चाहिए, बहुत जरूरी आना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये आपके पास टॉपिक है, जिससे पहले मैं चाह रहा था मैं थोड़ा सा देख लूं कि कितना आ रहा है, कितना नहीं हो पा रहा। नहीं आप देखो, वीडियो नहीं मिली, सबके पास है ग्रुप में, ठीक है। तो ये सारा ये सब कुछ आपको आना चाहिए, सही है। क्लास थोड़ा थोड़ा सा टाइम पे लेना शुरू करो, सही है। और अब ना मिस करो तो अच्छा है, क्योंकि ये अगला मॉड्यूल जो भी होगा ना वो सारा इन चीजों पे डिपेंड करता है और इन पे बेसिस करता है। ये सारी चीजें होंगी, अच्छे से आती होंगी ना, तो अगली वाली चीजें और आसानी से समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। सवाल पूछना शुरू करो, जो नहीं आ रहे वहीं पर रुको। आपको ये सारी चीजें बनाने को दी हुई हैं, वो भाई कार्ड पे रुके हुए हैं, पिछले वाले काम करके नहीं ला रहे। देखो भाई आप ये गलत कर रहे हो ना भाई, सही है। तो क्लासेस हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों ने टाइम पर आना है और जल्दी आना है, मिस बिल्कुल नहीं करना, सही है। ये जो 5 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको बिल्कुल किसी ने मिस नहीं करना है। क्लियर है? सही है। कोई सवाल है आपका?